हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का श्रीराम एकेडमी में। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम देखने वाले आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। बेटा देखो, ट्रिग्नोमेट्री सुनते ही खतरा, मतलब एक बच्चों के मन में डर है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा आज इस चैप्टर की वीडियो देखने के बाद सबसे इजी टॉपिक लगेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री। गारंटी दे रहा हूँ, इजी बना दूंगा। बस आपको पूरा ध्यान देना है, देखना है और साथ में करते भी रहना है, खाली नहीं बैठना। सबसे पहले देखो, हम इस टॉपिक में मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। उस ट्राइंगल का नाम क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या नाम है बेटा इसका? राइट एंगल ट्राइंगल। आप मुझे बताओ, क्या राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों ने पहले भी देखा है? हाँ सर, क्लास 6-7 में देखा हुआ है। तो आपको तो इतना पता ही है कि राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा एक एंगल बनाता है जिसे बोलते हैं हम 90 डिग्री एंगल। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री एंगल। जहां पर 90 डिग्री बनता है, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर बना रहे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? जहां पर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फॉर्म करे तो नीचे वाला क्या होगा? जिसपे बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं? बेस। जिसपे ट्राइंगल टिका उसे क्या बोलेंगे? बेस। सर, जिसपे ट्राइंगल स्टैंड करे उसे क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, परपेंडिकुलर। ठीक है। और सर, जो ये हमारा है सबसे बड़ी साइड क्या कहलाएगा बेटा? सबसे बड़ी साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? बोलो, हाइपोटेनियस। सर, इतना इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हाँ भाई हाँ, बस ये पढ़ना था। पूरे चैप्टर में आपको एक ही चीज पढ़नी है, क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या पढ़ना है? राइट एंगल ट्राइंगल। सर, 90 के सामने वाला याद हो गया, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला सर हाइपोटेनियस है। क्या है 90 के सामने वाला? हाइपोटेनियस। बहुत बढ़िया। जिसपे 90 स्टैंड कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताऊंगा जो इस चैप्टर की बहुत अच्छी है और ट्विस्ट देती है चैप्टर में। सबसे पहले आप सीखो पाइथागोरस थ्योरम। किस किस बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम आती है? जिनको आती है वो भी देख ले, जिनको नहीं आती वो भी देखो। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम को कैसे करना है? देखो, पाइथागोरस थ्योरम की एक खासियत है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर, एच क्या होता है? हाइपोटेनियस। पी क्या होता है? परपेंडिकुलर। बी क्या होता है? बेस। याद हो गया? सर दोबारा बताओ। इसे क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनियस। नीचे वाले को बेस, परपेंडिकुलर। इन तीनों की मदद से हमें दो चीजें दी होंगी और एक फाइंड करना होगा। एग्जांपल देता हूं, बहुत बेसिक सा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो आपको ये दिया हुआ है 13, ये दिया हुआ है 12। आप क्या ये निकाल सकते हो? क्या ये निकाल सकते हो जो नहीं दिया हुआ? बताओ, क्या निकाल सकते हो? बीसी। सर, अभी बीसी में थीटा आपने कुछ बताया नहीं बेटा। थीटा बेटा भूल जाओ, पहले बेसिक समझो। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। 90 जिस पे टिका है इसे क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो जो जो चीजें पता है वो पुट कर दो, इजी है। जो जो चीजें पता है उसे क्या कर दो? पुट कर दो। पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है। सर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी निकाल दे। हाँ भाई हाँ। किस किस बच्चे को 13 का स्क्वायर याद है? सर, याद नहीं है, कोई बात नहीं, इजी ट्रिक। 13 इंटू 13 कर लो, 169 आ गया। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब ये प्लस का है, इससे प्लस तो हो नहीं सकता, तो सर इधर किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, इक्वल किस तरफ। और जब भी हम इक्वल के पार जाते हैं तो क्या लग जाता है बेटा? माइनस। क्या लग जाता है? माइनस। अब 169 में से 144 का कितना बचा? 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सर, 5 का होता है। बहुत बढ़िया। तो हमारा जो b है वो क्या हो गया? 5 हो गया। b क्या हो गया हमारा? 5 आ गया। याद रहेगा, बेस हमारा कितना आ गया है? 5 आ गया है। लेकिन सर, इस चैप्टर में इतना ही है। आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम सीखनी थी, सीख ली। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन करो और उस क्वेश्चन को करने के बाद अब 8.1 करने लायक हो जाओगे। बस उस क्वेश्चन को करो, आप 8.1 के लायक हो जाओगे। फिर हम 8.1 शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये दे दे 5, ये दे दे 3। आप मुझे ये बताओ क्या आएगा? जल्दी से बताओ बच्चों। और मैं आपके आंसर का कर रहा हूँ वेट। जल्दी से आंसर करेंगे कमेंट। जो बच्चा सही कमेंट करेगा उसको आगे पूरा चैप्टर दूंगा विथ नोट्स, वो भी फ्री में। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तो कर लिया हमने, आंसर भी आ गया। क्या क्या आंसर है बताओ? मैं करूंगा नहीं, बताओ। 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 25 में से 9 गए बचा 16। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। वो आपने कर लिया। बट इस चैप्टर की शुरुआत करते वक्त मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। ट्रिगो माने 3 एंगल्स के द्वारा जो बनने वाली है उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। याद रहेगा, 3 एंगल्स की फॉर्मेशंस के द्वारा जो हम एंगल्स फाइंड करने वाले हैं, उनकी वैल्यू निकालने से क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री।
अगर हम बात करें चैप्टर के अंदर और क्या पढ़ना है, तो बेटा अब एक नए फैमिली मेंबर से मिलो जिसका नाम क्या है, थीटा। क्या याद रखना है, थीटा। थीटा को हम अगर याद करें तो इसे हम एंगल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एंगल। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसका बेस ये होगा, क्या बेस ये नहीं हो सकता, बेस हो सकता है कि नहीं। सर इधर से देखो तो बेस यही होगा, अगर इधर से देखो तो बेस ये होगा, तो सर ये कैसे पता चलेगा बेस क्या है। बेस निकालने के लिए हम रखेंगे थीटा को। क्या रखेंगे, थीटा। अब एग्जामिनर आपको थीटा दे देगा, अगर थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। मान लो एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया और उसमें लिख दिया हमें साइन, या लिख दिया थीटा यहाँ पर है, थीटा अगर यहाँ पर है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है। सर हाइपोटेनियस क्या होगा, बेटा मैंने आपको फिर बताया जो सबसे बड़ा है बच्चों, जो सबसे बड़ा है उसे क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे, मतलब ये हाइपोटेनियस ही रहने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा, ये बस बेस बनेगा और ये बेस बनेगा। चेंज क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस चेंज होंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। अब कुछ मेंबर्स है इसकी फैमिली में, मिलवा देता हूं उन लोगों से भी आपको। सबसे पहला मेंबर है खतरनाक मेंबर, इसीलिए रेड से लिख रहा हूं, साइन। फिर है कॉस, टेन, और बताओ, हाँ कॉसेक, सही बोल रहे हो, कॉसेक, सेक, कॉस। सर आपने इनके साथ कुछ लगाया नहीं है, आपने सुना होगा कुछ बोलते हैं, हाँ भाई वही नहीं लगाया, इन सबकी एक कास्ट है, इन सबकी एक कॉमन कास्ट है, जिस कास्ट का नाम क्या है हमारे पास, थीटा है। क्या नाम है उस कास्ट का, थीटा। तो हम इसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग इसे, कॉट थीटा। ठीक है, दोबारा याद करो, क्या बोला मैंने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। कहते हैं कॉट थीटा, नॉट कॉस, कॉट थीटा। याद हो गया। अब सर इनकी वैल्यू कैसे याद करें, तो बेटा अभी हम एक बहुत बड़ी वॉर कर रहे हैं, उस वॉर का ही नारा लगाते, चलो बोलो, पी बी पी एच एच बी। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे बताओ, है ना, कैसे याद करें सर इसको, पी बी पी एच एच बी। कोई आसान तरीका दे दो। हाँ दे दूंगा आसान तरीका, सुनो। यहाँ पर आप बोल सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कितना आसान है सर। अब इसके ऊपर साइन कॉस तो आपने बताया नहीं, याद करो, साइन कॉस टेन। इसको भी याद करने की ट्रिक दे दूं, चलो याद करो मेरे साथ, बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। साइन का उल्टा क्या होता है, याद कर लो, साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, कॉस का इनवर्स होता है सेक, टेन का इनवर्स क्या होता है, कॉट। याद हो गया। तो सर यहाँ से साइन की वैल्यू क्या मिली मुझे बताओ। सर साइन की वैल्यू मिल गई मुझे P अपॉन एच, लिख लो बेटा। कॉस की वैल्यू क्या मिल गई बताओ, B अपॉन एच। टेन की वैल्यू क्या मिल गई सर, PB। कॉसेक की वैल्यू क्या मिल गई बताओ। कॉसेक की वैल्यू सर इधर से देखनी पड़ेगी, नीचे से, तो नीचे क्या आ रहा है पहले, H, तो कॉसेक की वैल्यू हो गई H अपॉन P। और वैसे भी याद कर सकते हो, साइन का इनवर्स बोला था मैंने, इसका उल्टा क्या होगा, अभी P ऊपर तो इधर P नीचे आ जाएगा, बन गया इनवर्स। तो हम कह सकते हैं सर साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक। तो ऐसे सेक का, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, एच बी। तो देख भी सकते हो सर एच बी बन रहा है। अब टेन का उल्टा क्या होगा, बीपी। याद हो गया। इसे फटाफट से लिख लो और याद कर लो। फिर मैं आपको एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराता हूँ, अभी देखो मेरे साथ, अभी आपको समझ आ जाएगा। और मैं एनसीईआरटी की बुक का पहला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखो एनसीईआरटी कहती है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहाँ बन रहा है, बी पे बन रहा है। मतलब अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाता हूँ, वैसे बनाया हुआ है मैंने, फिर भी दिखा देता हूँ। अगर मैंने कोई ट्राइंगल बनाया उस पर राइट एंगल कहाँ पर है, बी पे, क्या देता है। फिर कहते हैं जिसमें ए बी जो है हमारा 24 है, मैंने ठीक है, बी सी क्या है मेरा 7 है। इजी हो गया सर, मुझे समझ आ गया। दो चीजें पता है तो क्या निकालना है, तीसरी चीज निकालनी है। सबसे पहले ये करो बेटा, कुछ आए या ना आए, पेपर में नंबर फ्री के ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। चलो सर आप भी ऐसे करोगे, हाँ मैं भी आपके साथ ऐसे ही करने वाला हूँ। मैं आपके साथ यही हेल्प करूंगा। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद हो गया। सर एच की वैल्यू बताओ, एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, अरे एच ही नहीं पता, क्या बात है, कोई बात नहीं, एच को एच रख लो। फिर क्या पता है आपको बताओ, पी पता है। अब सर पी और बी कैसे डिसाइड होगा, आपने तो बताया नहीं। मत करो भाई डिसाइड, जो दिया है अभी आपको पी ए लग रहा है तो ये रख लो, कोई बात नहीं, बी ए लग रहा है तो ये रख लो। अब 24 का स्क्वायर जो जो बच्चा बताने वाला बताओ, 24 का स्क्वायर क्या आएगा जल्दी बताओ। 24 वन जा 24, 24 टू जा, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई करके पहुंचेंगे कहां पर, 576 प्लस 49।
अब इन दोनों का सम कितना हो गया 625। अब मुझे बताओ 625 किसका स्क्वायर होता है सर 25 का होता है। तो यहां से बच्चों आपका h की वैल्यू क्या आ गई है 25 आ गई है। अब एग्जामिनर कहता है आपको पहले पार्ट में कि फाइंड करो साइन ए और कॉस ए। समझो साइन ए का मतलब क्या हुआ यही बताने वाला था मैं। सर अभी आपने बताया साइन के साथ जो लगाता है उसे क्या कहा जाता है थीटा कहा जाता है। तो सर ए क्यों लगाया गया बेटा थीटा का मतलब है कि एंगल और ए का मतलब क्या है एंगल। तो इस बार एंगल कहां पर है बताओ ए पे है। तो थीटा अगर मैं ए पे रखूं अभी मैंने बताया था अगर थीटा कहां पर होगा ए पे होगा तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा बोलो बोलो क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो सर थीटा अगर यहां पर है इसके सामने वाला क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनस तो वही रहेगा 25 जो आया है। बेस क्या हो जाएगा हमारा अभी के लिए हो जाएगा क्या 24। अब मुझे बताओ साइन को क्या बोलते हैं साइन ए क्या होता है अभी मैंने आपको याद कराया था। सर साइन ए क्या होता है अरे पी अपॉन एच होता है। क्या होता है पी अपॉन एच इजी दिख गया। अब पी क्या होगा सर थीटा अगर ए पे है तो ए के सामने वाला क्या होगा 7 और हमारा एच क्या होने वाला है जो भी निकाला था 25। अब बच्चों कॉस ए तो खुद निकाल लोगे आप मुझे पता है आपके दिमाग में आ गया कॉस ए मुझे पता है। कॉस का मतलब क्या बताया मैंने बी अपॉन एच। अगर थीटा यहाँ पर है तो बी तो ये हो गया 24 तो लिख लो भाई 24 बटा क्या आ गया बोलो 24 बटा क्या आ गया 25 आ गया 24 बटा 25 आ गया। लेकिन अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ इसका मैंने फर्स्ट पार्ट कराया है सेकंड पार्ट ध्यान से पढ़ना। सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड करो क्या फाइंड करना है साइन सी क्या निकालना है साइन सी। सर साइन सी का मतलब क्या हुआ साइन तो पी अपॉन एच ही होता है सही बात है। तो सी क्यों लगाया गया सी का मतलब है थीटा कहां पर आ गया हमारा सी एंगल पे आ गया थीटा कहां पर आ गया सी पे। इन केस अगर थीटा लाई करता है सी पे थीटा सी पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इट मींस हमारा ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या बन जाएगा बेस। वैल्यू चेंज नहीं करनी बच्चों क्या नहीं चेंज करनी वैल्यू 24 जहां लिखा है वहीं लिखा रहने दो। बस ये समझो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर इट मींस अब हमारा परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या कहलाएगा 24। तो थीटा यहां पर आ गया तो 24 ऊपर लिख दूंगा और नीचे क्या आ जाएगा 25। कॉस सी के लिए कितना आसान हो गया बताओ कॉस सी क्या होगा बी अपॉन एच अभी कर देते हैं। अब भाई थीटा यहाँ पर है तो बी तो यही रहेगा 7/25 और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप पूरी एक्सरसाइज करेंगे जो डाउट आएगा वो कमेंट करेंगे फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ 8.2 8.1 पूरा ध्यान से करना कोई डाउट रह जाए फिर से पूछ लेना। थैंक यू।